वबरकातुहू। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ बैस पे तशरीफ फरमा मोहतरम सैयद तारिक कादरी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन मुस्लिम माइनॉरिटीज कमीशन, और डाइस पे तशरीफ फरमा जनाब एम ए बासी साहब और मुजाहिदीन MBT। अजीज़ दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ 2-3 बातें आपको बयान करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। वाक़या ये है कि ये इलेक्शन के जलसे हैं, यहाँ पर सही बातें कम की जाती हैं, झूठ ज़्यादा बयान किए जाते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि हमारे तमाम बिरादरान या हमारे ख़वातीन उन लोगों की तकरीरें सुनते रहे और ये समझते रहे कि ये हमारे जो है नजात दहिंदा है और हमारे हमदर्द हैं, और इनसे बढ़ के हमारा कोई हमदर्द नहीं रहता। बासी साहब ने बड़ी ख़ास बात कही कि आप ज़हन नशीन रख लें कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलमानों की मताए अजीज़ है, और इस मजलिस से किसी मुसलमान को बैर नहीं है। लेकिन ये MBT का जो ग्रोह है या MBT के जो असाब है, MBT के जो लीडर्स है, वो ये चाहते हैं कि जो गैर कानूनी कामें जमात के नाम पे किए जा रही है, लूट खसोट की जा रही है और मुसलमानों के इमेज को बदनाम किया जा रहा है, उसमें इस्लाह होनी चाहिए। ये मतालिबा ऐन इस्लामी नुक्ते नज़र से मतालिबा है, ये मतालिबा इंसानियत के एतबार से मतालिबा है, ये मतालिबा बाशऊर लोगों के लिए मतालिबा है। आप अंदाज़ा लगाइए, हम ये गौर कर रहे हैं और बड़े नारे चल रहे हैं कि मोदी अगर आ जाएगा तो हमारे साथ क्या करेगा। आपको अंदाजा है कि BJP या जनसंघ या हिंदू महासभा, ये तमाम जो है 1903 और 1925 से इनका एक मुस्तहकम एजेंडा है। उनका एजेंडा ये है, आप पहले गौर से सुन ले, हमेशा जज्बात से काम मत ले। आप अगर गौर से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका एजेंडा ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, मुसलमानों को तालीम से महरूम कर दिया जाए, मुसलमानों के में कोई ऐसा रिसर्च स्कॉलर ना हो, कोई डॉक्टर ना हो, कोई इंजीनियर ना हो, कोई प्रोफेसर ना हो, ना मुसलमानों की कोई जायदाद हो, उनका कोई बिजनेस बड़ा हो, और ना उनमें सबसे बड़ी बात उस गुरोह से कोई ऐसा शख्स भी आगे ना आए जो सियासी एतबार से किसी असेंबली में नुमाइंदगी करे और या पार्लियामेंट से नुमाइंदगी करे। ये इनका जो है ओपन एजेंडा है। आप अंदाजा लगाइए हमारे कायदीन का भी क्या एजेंडा है। हमारे कायदीन भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो जाए। हमारे कायदीन, हम जिसको मुंतखब करके लाते हैं, उनका भी यही मतालिबा है कि हमारे लोगों में कोई सियासी एतबार से किसी तरीके से असेंबली में आए, ना पार्लियामेंट में आए। उनका मतालिबा यही है कि हमारे बच्चे रोजगार से ना रहे। उनका मतालिबा यह है कि हमारे माशी हालात तंग से तंग रहे। हमारे वो बिरादर जो ऑटो चलाते थे, उनका बच्चा ऑटो चलाते रहे। वो लोग जो इस वक्त वर्किंग क्लास में है, वो लोग अगर जो है कोई ऐसा काम करते हैं तो उनका बच्चा वही काम करे, इससे बढ़ के काम ना करे। ना वो डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना वो कोई टीचर बने। आप अंदाजा लगाइए, अगर आपको अपने बच्चों को का मुस्तकबिल बेहतर करना है तो आप यकीन कीजिए कि आपको तय करना है कि आपका हमदर्द कौन है। आपका हमदर्द वही शख्स हो सकता है जो आपकी मुसीबतों में आपके साथ हो। जो लोग खरबपति हो चुके हैं, आप उनसे क्या ताल्लुक। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में उस जमाने से काम करता था जबकि मैं 15 बरस मेरी उम्र थी। अब्दुल वाहिद साहब अवैसी का भी मैंने दौर देखा है, सालार का भी दौर देखा है। ये तो बच्चे बाद में हैं। जिन लोगों ने मजलिस को मुस्तहकम किया, अभी बासी साहब ने कहा कि उन जलसों को मुखातिब करने वाले मौलाना पाशा हुसैनी साहब,
रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना नूरुल्लाह इफ्तिखारी साहब थे, मौलाना अब्दुल जब्बार अल मुस्लिम थे, और जो मोहम्मद मजरुद्दीन मजर मिल्लत थे, और अब्दुल खादर जिलानी थे, ज़बीउल्लाह थे, और भी मोहम्मद शरीफ एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो भी खिताब करते थे। आप अंदाजा लगाइए इन 40 वर्षों में कोई इन लोगों का नाम लिया है? 17 महीने जेल में जो गुजारे मजरुद्दीन मजर मिल्लत थे, अब्दुल खादर जिलानी थे, उनका कोई तस्करा किया जाता है? कोई तस्करा नहीं। आम मुसलमान ये समझते हैं ये इनकी जमात है और इनके ही खानदान नहीं। इस्लाम में खानदानी रिवायत का कोई तस्वुर नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली करमुल्लाह वाजू, ये इनका दौर हमारे सामने है। आपको गौर करें, अगर आप इस बात को गौर नहीं करते हैं तो यकीन कीजिए अल्लाह उन लोगों की कोई मदद नहीं करता जो अपनी मदद के लिए अल्लाह से दुआ नहीं करते। ये जालिमों का गिरोह है, ये ऐसा गिरोह है कि मुसलमानों मिल्लत इस्लामिया को लूटना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आप और हम यहाँ रहते हैं, 4 मीनार कितनी दूर है, उसके सामने दवाखाना, 4 मीनार यूनानी दवाखाने में जाइए, 4 साल से आप देखिए अंदर जो ड्रेनेज का पानी बह रहा है। अरे तुम उस ड्रेनेज के पानी को नहीं बना सकते तो उस इमारत को क्या बना सकते? और जो है मोहतरम तारिक हादी साहब तशरीफ फरमाए, कानूनी अंदाज से और दस्तावेजी अंदाज से आपके सामने बयान करेंगे कि इनका क्या एहसास है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आज हम अपने उन यतीमों का, हम अपने बेकसों का, हमारे मजबूरों का के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हम बहुत बड़े आदमी हैं। आप इन मालदार लोगों को मत देखें, जब हातम भी जो है और जब मरा तो उसकी लाश जो है दोनों हाथ कफन से बाहर थे। उससे बढ़ के ये कौन हो सकते हैं? आज आप देख रहे हैं इनकलाब जब आता है, इनकलाबात की फितरत तुम्हें मालूम नहीं, इनकलाबात की फितरत तुम्हें मालूम नहीं, अज़्म के सामने तकदीरें बदल जाती हैं। हमें अल्लाह से दुआ करता हूँ या बारेला हमारी इस मिल्लत इस्लामिया को शऊर अता फरमाए और इनमें एहसास ईमानी पैदा फरमाए, ये हक और नाहक समझने की तौफीक अता फरमाए। ये थोड़े से माल 500,000 रुपए पे अपने आप को बिकने से महफूज रहे और जो है ये गौर करे कि हम मासूमों के लिए, हम बेकसों के लिए, हम मजबूरों के लिए एक मुत्तहिदा हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा और हम उस पर कारआमद हो सकेंगे। वो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।